लाली एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की थी। उसकी आंखों में सपनों का सागर और दिल में प्यार की हल्की सी लहर थी। गांव के लोग उसकी सादगी और हंसमुख स्वभाव की तारीफ करते थे। लाली को फूलों से बहुत प्यार था और वह हर सुबह अपने छोटे से बगीचे में फूलों की देखभाल करती थी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले की चहल पहल और रंग बिरंगे स्टॉल्स ने लाली का मन मोह लिया। वह अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी। वह था राघव, एक चित्रकार जो मेले में अपनी पेंटिंग्स बेचने आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हर पेंटिंग में जैसे जिंदगी बसती थी। लाली ने हिम्मत जुटाकर राघव से बात की। आपकी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, उसने कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन असली खूबसूरती तो प्रकृति में है, जैसे तुम्हारे इस गांव में। उसकी बातों में सच्चाई थी और लाली का दिल धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा। मेले के बाद राघव ने गांव में कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। वह रोज सुबह लाली के बगीचे में आता और उसके साथ फूलों की बातें करता। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, राघव ने लाली को एक पेंटिंग दी। उसमें लाली थी, अपने फूलों के बीच मुस्कुराती हुई। ये तुम हो, राघव ने कहा, मेरे लिए सबसे खूबसूरत प्रेरणा। लाली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, राघव, तुमने मेरे साधारण से जीवन को इतना खास बना दिया। राघव ने उसका हाथ थामा और बोला, लाली, तुम मेरे लिए वो रंग हो जो मेरी जिंदगी को पूरा करते हैं। समय बीतता गया और लाली और राघव का प्यार गांव की हर गली में चर्चा का विषय बन गया। दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। राघव ने शहर में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई और हर पेंटिंग में लाली की झलक थी। लाली ने भी अपने बगीचे को और बड़ा किया। जहां अब राघव के साथ मिलकर वह नए नए फूल उगाती थी, उनका प्यार सादगी और विश्वास की नींव पर टिका था। गांव वाले कहते, लाली और राघव की जोड़ी ऐसी है जैसे फूल और उसकी खुशबू एक दूसरे के बिना अधूरे। और इस तरह लाली की रोमांटिक कहानी प्यार और सपनों की एक ऐसी मिसाल बनी जो हर दिल को छू जाती थी। लाली और राघव का प्यार गांव में अब एक मिसाल बन चुका था। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। एक दिन राघव को शहर से एक बड़ा मौका मिला। एक मशहूर आर्ट गैलरी ने उसकी पेंटिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चुना। यह उसके लिए सपनों को सच करने का सुनहरा अवसर था, लेकिन इसके लिए उसे कई महीनों तक शहर में रहना पड़ता। राघव ने लाली को यह बात बताई। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। लाली, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें इतने दिन अकेले नहीं छोड़ सकता। लाली ने उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराई। राघव, तुम्हारा सपना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरा तुम्हारे साथ होना। तुम जाओ, अपनी कला को दुनिया के सामने लाओ। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए, हमेशा। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि राघव का मन हल्का हो गया। राघव शहर चला गया। शुरुआत में दोनों रोज बात करते। राघव उसे अपनी नई पेंटिंग्स की तस्वीरें भेजता और लाली उसे अपने बगीचे के नए फूलों की कहानियां सुनाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राघव की व्यस्तता बढ़ती गई। शहर की चमक दमक और काम का दबाव उसे थकाने लगा। उसकी कॉल्स कम होने लगीं और लाली का इंतजार बढ़ने लगा। लाली का दिल कभी कभी उदास हो जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बगीचे में और मेहनत करने लगी। उसने सोचा, अगर राघव अपने सपनों के लिए लड़ रहा है तो मैं भी कुछ करूंगी। उसने गांव में एक छोटा सा फूलों का स्टॉल शुरू किया। लोग उसके फूलों की तारीफ करते और उसकी मेहनत को देखकर प्रेरित होते। धीरे धीरे उसका स्टॉल गांव के बाहर तक मशहूर होने लगा। एक दिन जब लाली अपने स्टॉल पर फूल सजा रही थी, उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। लाली, तुमने तो कमाल कर दिया। वह राघव था, जो प्रदर्शनी के बाद वापस लौट आया था। उसकी आंखों में गर्व और प्यार की चमक थी। लाली उसे देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम तुम इतनी जल्दी कैसे? राघव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, लाली, मैंने दुनिया को अपनी कला दिखा दी, लेकिन हर पेंटिंग में तुम थीं। मैंने जाना कि मेरी असली खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, जिसमें एक सादी सी अंगूठी थी। लाली,
क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? लाली की आंखें खुशी से भर आईं। उसने हाँ में सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। गांव वालों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। कुछ महीनों बाद लाली और राघव की शादी एक सादे लेकिन प्यार भरे समारोह में हुई। उनके बगीचे में खिले फूलों ने जैसे उनकी खुशी को और रंगीन कर दिया। राघव ने गांव में ही एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोली, जहां वह बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग सिखाता था। लाली का फूलों का बिजनेस और बड़ा हो गया और वह गांव की दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने लगी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों को प्राथमिकता दी। उनकी कहानी गांव की गलियों में आज भी गूंजती है। लोग कहते हैं, लाली और राघव का प्यार ऐसा है जो दूरी, समय और हर मुश्किल को हरा देता है। शादी के कुछ साल बाद लाली और राघव की जिंदगी खुशियों से भरी थी। उनका बगीचा अब गांव का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था और राघव की आर्ट गैलरी में दूर दूर से लोग उनकी पेंटिंग्स देखने आते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया था, जहां गांव के बच्चे फूलों की देखभाल और चित्रकला सीखते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कहानियां तो तब और रोमांचक होती हैं जब कोई नया तूफान आता है। एक दिन गांव में एक अनजान औरत आई। उसका नाम था माया। वह शहर से थी और अपने साथ एक पुराना रहस्य लेकर आई थी। माया ने राघव की गैलरी में कदम रखा और उसकी पेंटिंग्स को देखकर हैरान रह गई। उसने राघव से कहा, ये पेंटिंग्स, ये तो मेरे सपनों जैसी हैं। क्या आप मुझे पहले कहीं मिले हैं? राघव ने हंसकर टाल दिया, शायद मेरी कला आपका दिल छू गई हो। लेकिन माया बार बार गैलरी आने लगी। वह राघव से पुरानी बातें करती, जैसे वह उसे सालों से जानती हो। लाली को ये बातें अजीब लगने लगीं। उसने राघव से पूछा, ये माया कौन है और क्यों वह तुमसे इतनी नज़दीकी से बात करती है? राघव ने लाली को समझाया, वह बस मेरी कला की प्रशंसक है लाली। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। लेकिन लाली का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने माया के बारे में गांव वालों से पूछताछ की। किसी को कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि माया ने गांव के बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। एक रात जब लाली और राघव अपने बगीचे में बैठे थे, माया अचानक वहां पहुंच गई। उसने राघव से कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। लाली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राघव को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। राघव ने माया से कहा, जो कहना है यहाँ कहो। लाली मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे हर राज की हकदार वही है। माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, राघव, मैं तुम्हारी बहन हूं। ये सुनकर लाली और राघव दोनों चौंक गए। राघव ने हैरानी से पूछा, क्या ये कैसे हो सकता है? मेरे माता पिता ने तो कभी। माया ने बात काटते हुए कहा, हमारी माँ ने मुझे जन्म के बाद अनाथालय में छोड़ दिया था। मैंने सालों तक सच ढूंढा और आखिरकार तुम तक पहुंची। तुम्हारी पेंटिंग्स में वही रंग हैं जो मैंने बचपन में सपनों में देखे थे। लाली का गुस्सा पिघल गया। उसने माया का हाथ थामा और बोली, अगर तुम राघव की बहन हो तो मेरा भी परिवार हो, लेकिन हमें सच जानना होगा। राघव अभी भी सदमे में था, लेकिन उसने माया को गले लगाया और कहा, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगले कुछ हफ्तों में लाली और राघव ने माया के साथ मिलकर उसके अतीत की कड़ियाँ जोड़ीं। माया के पास कुछ पुराने पत्र और तस्वीरें थीं जो राघव के माता पिता से जुड़ी थीं। पता चला कि राघव की मां ने गरीबी के कारण माया को अनाथालय में छोड़ा था, लेकिन इसका जिक्र कभी किसी से नहीं किया। ये सच राघव के लिए दर्दनाक था, लेकिन लाली ने उसे संभाला। उसने कहा, राघव, अब हमारे पास एक और वजह है साथ रहने की। माया अब हमारी जिम्मेदारी है। माया धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बन गई। लाली ने उसे अपने फूलों के बिजनेस में शामिल किया और माया की रचनात्मकता ने उनके बगीचे को और खूबसूरत बना दिया। राघव ने माया के लिए एक खास पेंटिंग बनाई, जिसमें तीनों, लाली, राघव और माया, एक साथ बगीचे में हंसते हुए थे। उस पेंटिंग को देखकर माया की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने जिंदगी भर एक परिवार की तलाश की और तुम दोनों ने मुझे वो दे दिया। गांव वालों ने भी माया को अपनाया और उनकी तिकड़ी की कहानी अब हर घर में सुनाई जाने लगी। लाली और राघव का प्यार न सिर्फ एक दूसरे के लिए था,
बल्कि उनके आसपास के हर इंसान को जोड़ने की ताकत रखता था। उनका बगीचा अब सिर्फ फूलों का नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और परिवार का प्रतीक बन गया था। लाली, राघव और माया अब एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे थे। उनका बगीचा गांव की शान बन चुका था और राघव की पेंटिंग्स की चर्चा अब देश विदेश में होने लगी थी। माया ने भी फूलों के बिजनेस में अपनी अलग पहचान बना ली थी, लेकिन लाली के दिल में एक नया सपना पल रहा था। वह अपने बगीचे को सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनके फूल और राघव की कला मिलकर दुनिया भर में एक नई कहानी लिखें। एक रात जब तीनों बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे, लाली ने अपनी बात रखी। राघव, माया, मैं चाहती हूं कि हम एक बड़ा कदम उठाएं। क्यों ना हम अपने फूलों और तुम्हारी पेंटिंग्स को मिलाकर एक ऐसी जगह बनाएं जहां लोग प्रकृति और कला को एक साथ महसूस कर सकें, जैसे एक फूलों और कला का थीम पार्क। राघव और माया पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। राघव ने कहा, लाली, ये तो गजब का विचार है। मेरी पेंटिंग्स और तुम्हारे फूल, ये तो जैसे रंग और खुशबू का संगम होगा। माया ने उत्साह से जोड़ा, और मैं इसमें कुछ नया जोड़ सकती हूँ, शायद फूलों से बनी खास सजावट या इत्र। तीनों ने मिलकर अपने सपने को सच करने की ठानी। लेकिन इतना बड़ा काम आसान नहीं था। इसके लिए पैसे, जमीन और ढेर सारी मेहनत की जरूरत थी। गांव वालों ने उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग हंसते हुए बोले, इतना बड़ा सपना, ये गांव के लोग शहर वालों से कैसे मुकाबला करेंगे? लाली ने इन बातों को दिल से नहीं लिया। उसने राघव और माया के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया। माया ने सोशल मीडिया पर उनके फूलों और राघव की पेंटिंग्स की तस्वीरें डालनी शुरू कीं। देखते देखते उनके काम को शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। लाली ने अपने बगीचे के फूलों से बने गुलदस्ते, इत्र और सजावटी सामान बेचने शुरू किए, जबकि राघव की पेंटिंग्स ऑनलाइन नीलामी में बिकने लगीं। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई। एक बड़े बिजनेसमैन, जिनका नाम था विक्रम, ने उनके काम को देखा और उनसे मिलने गांव आया। विक्रम ने कहा, मैं आपके सपने को सच करने में मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके थीम पार्क के लिए निवेश करूंगा, लेकिन एक शर्त है, पार्क का नाम लाली के फूल होगा। लाली शर्मा गई, लेकिन राघव और माया ने जोर देकर हाँ कर दी। अगले 1 साल तक तीनों ने दिन रात मेहनत की। गांव के बाहर एक बड़ी जमीन पर लाली के फूल थीम पार्क बनने लगा। इसमें फूलों की भूल भुलैया, राघव की पेंटिंग्स से सजी गैलरी, माया,